Hello, my dear students. Today we are going to do our algebra second lesson, practice set 2.2. Before starting the practice set, let me explain what is rational and irrational number, mainly irrational number. So first let us see rational numbers. मैंने पहले भी वीडियो में आपको explain किया है rational numbers and irrational number also. Since we are going to start a new practice set and we need to understand, we should understand these two concepts, these two things. It is necessary for me to explain it again. So rational numbers मतलब आप क्या क्या चीज़ें उनके अंदर कंसिडर करेंगे, रेशनल नंबर के अंदर कौन से नंबर को आप इंक्लूड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल द इंडिजर्स, सभी इंडिजर्स रेशनल नंबर में आएगा. सभी इंडिजर्स क्या है, लेट्स सी इंडिजर्स क्या क्या आएगा. चलो इंडिजर्स का दो तीन एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख देते हैं. इंडिजर्स मतलब जो ऑल नेगेटिव नंबर, मतलब कहाँ पर स्टार्ट होता है हमें कोई आइडिया नहीं है, इसलिए स्टार्टिंग में डॉट 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 मीन्स ये इस तरह जा रहा है बैक साइड, और यहाँ पर मैं -2 से स्टार्ट कर रही हूँ, तो इसके जस्ट पीछे -3 होता है, -4, -5, -6, इस तरह बैक साइड में जाएगा. और -2 के आगे -1 और उसके आगे 0, फिर 1, फिर 2, फिर आगे 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 जाएंगे. नो लिमिटेशन टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड एंड नो लिमिटेशन टुवर्ड्स द राइट साइड. ये पूरे नंबर को हम क्या कहते हैं, इंडिजर्स कहते हैं. तो ये सभी इंडिजर्स आर इंक्लूडेड इन रेशनल नंबर्स. ये पूरे इंडिजर्स रेशनल नंबर में शामिल है. ओके फिर उसके अलावा और क्या है रेशनल नंबर में, ऑल डेसिमल नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन रिकरिंग फॉर्म. सभी डेसिमल नंबर जो रिकरिंग फॉर्म में लिख सकते हैं. रिकरिंग फॉर्म मतलब पॉइंट के बाद कंटिन्यू रिपीट होते जाना. रिकरिंग फॉर्म में लिखने वाले सभी डेसिमल नंबर मतलब पॉइंट लिख के पॉइंट डालकर लिखने वाले नंबर, वो सभी नंबर भी रेशनल नंबर में आएगा. सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ डेसिमल नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन द रिकरिंग फॉर्म. डेसिमल नंबर में लिख रही हूँ एक 0.73. एक डेसिमल नंबर है क्योंकि इसमें एक डेसिमल पॉइंट है. ओके तो आप बताएंगे, आप पूछेंगे कि इसमें रिपीटेशन कहाँ पर हुआ. सेम चीज़ रिपीट नहीं हुआ, पर मैं इस पर रिपीट कर सकती हूँ. एक 0 डाल दिया, इसका वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है. पॉइंट के बाद लास्ट में आप चाहे कितना भी 0 डालो, इसका वैल्यू बदलता नहीं. सो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, 0 को रिकरिंग कर सकते हैं, 0 0 0. सो 0.73 कैन बी रिटर्न एज 0.73 रिकरिंग 0. या फिर हम इस तरह बता सकता है कि वो डेसिमल नंबर्स जो जिसको एंड होता है या फिर रिपीट होता है, रिकरिंग होता है, वो सभी रेशनल में काउंट होता है. तो मैंने यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दिया, ऑल डेसिमल नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन रिकरिंग फॉर्म और अ फॉर्म विच हैज़ एन एंड, यानी रिकरिंग फॉर्म में या फिर एंडिंग फॉर्म में पॉइंट में लिखने पर एंड हो जाए या फिर रिकरिंग रिपीट हो जाए, सेम नंबर रिपीट हो जाए, ये पूरे किस में आ जाएगा, रेशनल नंबर में इंक्लूड हो जाएगा. ध्यान देना, सभी इंडिजर्स जो आपने देखा ये पूरे रेशनल नंबर है. और जितने भी पॉइंट वाले नंबर है जिसको हम ख़त्म करके लिख सकते हो, जैसे अभी देखो इधर मैंने लिखा था, इसको रिकरिंग बनाया. अनदर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू 1.32, ये एंड है, इसके आगे और कुछ भी नंबर नहीं है. चाहे तो आप 0 डाल सकते हो, 0 के अलावा कोई नंबर इसके आगे नहीं है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है. और अगर सपोज 12.321, ये भी एंड हो गया है, 1 के आगे कोई मैंने और लिखा नहीं है, तो ये भी रेशनल नंबर में आएगा. अनदर वन 41.020202 डॉट डॉट डॉट. इसका मतलब यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है, 0202 रिपीट हो रहा है. सो इट कैन बी रिटर्न एज 41.02 लिखकर ऊपर एक छोटा सा डैश, इसका मतलब है 41 पॉइंट रिकरिंग 02. रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग 02. तो ये भी क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ. अनदर वन मोर एग्जाम्पल 1071 पॉइंट रिकरिंग 17. तो यहाँ पर भी क्या हुआ, पॉइंट के बाद जो नंबर है 17 वो पूरा रिपीट हो रहा है. सो दिस ऑल्सो इज एन एग्जाम्पल ऑफ
रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर है. अनदर वन 15.573, सिर्फ रिकरिंग 3 दिया है, 3 के ऊपर सिर्फ डैश डाला है, पॉइंट भी डाल सकते हो चाहे तो. 15.573, इसका मतलब है 15.573333333 रिपीट हो रहा है. तो ये भी किस में इंक्लूड हो गया? रेशनल नंबर में. ओके, तो रेशनल नंबर में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है हम देख रहे थे. अभी थर्ड और एक मैंने कंडीशन दिया है और एक सेक्शन का नंबर्स दिया हुआ है. ऑल फ्रैक्शंस दैट आर रिटन इन पी अपॉन क्यू फॉर्म. जितने भी फ्रैक्शन है अपॉन में लिखते हैं, ये भी फ्रैक्शन है जो पॉइंट वाला है, लेकिन दे आर डेसिमल फ्रैक्शंस. पर ये जो अपॉन के फॉर्म में लिखते हैं, दे आर कॉमन फ्रैक्शंस. उन लोग कॉमन फ्रैक्शंस है. पी अपॉन फॉर्म क्यू, दैट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो कोई भी फ्रैक्शन लिखते हैं वो भी रेशनल नंबर में आया. ओके, लेट अस राइट सम एग्जांपल्स ऑफ कॉमन fractions. Okay, examples of fractions which can be included in a rational number. 3 upon 7, 4 upon 9, 6 upon 13, etc etc etc, कितना भी आप लो. नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो, ये सभी भी किस में आया? यस, रेशनल नंबर्स में आया. सो रेशनल नंबर में सभी इंटीजर्स आएगा, सभी डेसिमल नंबर जिसको हम रिकरिंग में लिख सकते हैं या जिसका फिर एंड हो जाए, ये सभी रेशनल नंबर में आएगा. और फ्रैक्शंस जो अपॉन के रूप में लिख सकते हैं, इतना ध्यान देना, जब भी अपॉन लिखते हैं तो नीचे डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता. जैसे 4/0, ऐसा कोई नंबर होता नहीं है. इट इज़ नॉट अ रियल नंबर. ऐसा एक रियल नंबर होता नहीं है, बिकॉज वी कैनॉट डिवाइड एनी नंबर बाय ज़ीरो. ज़ीरो से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. ओके, तो फ्रैक्शंस, डेसिमल नंबर्स which can be written in the form of recurring or which can be written completely, means with an end, and all the integers. ये पूरे चीज किस में आया? रेशनल नंबर्स में आया. I hope you understood. Now then, what are irrational number? irrational number किसे कहते हैं? Come on, let's see what are irrational numbers. अब irrational मतलब क्या है? सिंपली वी कैन से दैट द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल आर irrational. जो रेशनल नंबर्स नहीं है वो इरेशनल है. इतना बोलने पे हमको समझ में आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो हमें एग्जाम्पल के ज़रिए समझना पड़ेगा कि इरेशनल नंबर्स क्या है. तो इरेशनल नंबर में भी मैं ऐसा बता दूं कि जो नंबर जिसका रूट नहीं निकलता हो, जिसका एक परफेक्ट रूट नहीं निकलता हो, वो सभी इरेशनल नंबर्स है. अ रूट या एनी नंबर एनी नंबर से नहीं स्टार्ट करते, कुछ और सेंटेंस में लिखते हैं. द रूट ऑफ एनी नंबर, रूट ऑफ एनी नंबर हुस वैल्यू, जिसका वैल्यू, हुस वैल्यू इज नॉट अ रेशनल नंबर. नॉट अ रेशनल नंबर. रेशनल नंबर यू नो, रेशनल नंबर. या फिर द रूट ऑफ एनी नंबर हुस वैल्यू इज, इतने के बदले में हम यूज कर सकते हैं द रूट ऑफ एनी नंबर हुस वैल्यू इज नॉट इन द रिकरिंग डेसिमल फॉर्म. रिकरिंग डेसिमल फॉर्म. भले ये सेंटेंस का मीनिंग आपको नहीं समझा हो, इफ आई टेल यू द मीनिंग with the help of examples you will understand that. जैसे अभी स्क्वायर रूट ऑफ 2 का रूट नहीं निकलता. आपको अगर किसी ने 2 का रूट बताएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना है, वी डू नॉट हैव अ प्रॉपर आंसर फॉर दैट. पॉइंट में आंसर आएगा, और वो पॉइंट में इस तरह आएगा कि ना रिकरिंग होगा ना एंड होगा, जाते ही रहेंगे. आपको इससे पहले की वीडियो में मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 2 का कैलकुलेशन डिविजन मेथड में करके दिखाई थी. आप अगर खुद से भी चेक करोगे तो ये जो रूट है डिवीजन मेथड में ही हम कर सकते हैं, और उस मेथड में करोगे तो ये रूट का नंबर जो पॉइंट के बाद जो डेसिमल्स आते हैं, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आते हैं, वो कंटिन्यूसली जाते रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आते रहेंगे, सेम नंबर कभी भी रिपीट भी नहीं होगा. तो दैट मीन्स ये टर्मिनेटिंग नहीं है, इसका मतलब एंड भी नहीं हो रहा है और रिकरिंग भी नहीं है, यानी इरेशनल हो गया. दे आर नॉट रेशनल, इरेशनल है. तो रूट 2
इसी तरह √3, आप इसका भी रूट निकाल नहीं सकते परफेक्टली। √4 निकाल सकते क्योंकि √4 2 होता है। √4 का स्क्वायर रूट मतलब 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो वो एक परफेक्ट नंबर वी गॉट। √5 वो भी, उसका भी रूट नहीं निकलता। √6 नहीं निकलता। √7, इवन √8, इस तरह बहुत सारे नंबर। नॉट ओनली स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट ऑफ 2 वो भी नहीं निकलता, फिफ्थ रूट ऑफ 2, ये सभी जो कोई भी रूट्स है जिसका वैल्यू कम्प्लीटली निकलता नहीं है, कम्प्लीटली फाइंड आउट नहीं कर सकते, जिसका वैल्यू रिकरिंग भी नहीं होता और स्टॉप भी नहीं होता है ना, टर्मिनेटिंग भी नहीं होता, वो सभी नंबर्स इरेशनल है। ओके तो ये जितने भी दिया मैंने वो पूरे इरेशनल है। इसके अलावा इरेशनल मतलब जो रिकरिंग फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल नंबर्स या फिर डेसिमल फॉर्म्स, डेसिमल नंबर्स which cannot be written, which cannot be written, which cannot be written in the form of, written in the recurring form, in the recurring form, recurring form में जो नहीं लिख सकता है वो सभी डेसिमल नंबर्स को भी इरेशनल नंबर कहते हैं। चलो इसका भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 3.01 सॉरी 001 0001 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जा रहा है आगे आगे, पर सेम चीज़ नहीं रिपीट हो रहा है। यहाँ पर एक जीरो है तो इधर 2 जीरो है। वी कैन नॉट राइट विद द रिकरिंग साइन। इसको रिकरिंग साइन का मतलब ऊपर जो डैश डाल के जो साइन बनाए थे वैसे इसको लिख ही नहीं सकते क्योंकि सेम चीज़ रिपीट नहीं हो रहा है। अनदर वन 42.237529 ऐसा जा रहा है। तो यहाँ पर देखो 2 3 7 5 वापस 2 रिपीट हुआ तो हमको लगेगा कि चलो अभी 3 रिपीट होएगा फिर 7, नहीं 2 के बाद यहाँ पर 9 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर भी कोई सेम चीज़ रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसे जो नंबर्स है उन्हें कहते हैं इरेशनल नंबर्स। तो ये दो कैटेगरी इरेशनल नंबर्स में आएगा, जो रूट है जिसका निकलता नहीं रूट कम्प्लीटली, और जो नंबर्स है डेसिमल फॉर्म है जिसको हम रिकरिंग में लिख नहीं सकते या फिर एंड फॉर्म में, इसका मतलब टर्मिनेटिंग फॉर्म में लिख नहीं सकते। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर प्रैक्टिस सेट 2.2। ये प्रैक्टिस सेट एक्सप्लेन करने से पहले आपको रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है ये अच्छी तरह समझना चाहिए था। तो जितना भी रूट है जिसका वैल्यू कंप्लीट नहीं होता वो सब इरेशनल है। ओके आपने देख लिया। अभी आपका क्वेश्चन यहाँ पर है, फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट मीन्स प्रूव दैट 4√2 इज एन इरेशनल नंबर। 4√2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है करके आपको प्रूफ करना है। √2 अगर मिला होता तो आप बता सकते थे कि दिस इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि अभी जो एक्सप्लेनेशन आपने देखा उस हिसाब से ये 4 हटाकर बाकी जो है √2 वो एक इरेशनल नंबर है। तो ये 4√2 भी इरेशनल नंबर है, ये हमें साबित करनी है। ठीक है, तो ये साबित करने के लिए हम एक इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। वो मेथड क्या है पहले आपको एक्सप्लेन कर लेती हूँ, उसके बाद हम सम में आते हैं। हमें 4√2 को इरेशनल बताना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे पता है, हम ये जो प्रूफ हम कर रहे हैं इस प्रूफ को इनडायरेक्ट प्रूफ कहते हैं। हमें प्रूव करना क्या है, 4√2 इज एन इरेशनल नंबर, इसे इरेशनल साबित करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा एज्यूम करेंगे यानी कि मानेंगे चलो ये 4√2 रेशनल रहने दो। तो हम पहले क्या बोलेंगे, हम एज्यूम करेंगे या सपोज ऐसा मान लेंगे कि 4√2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, ऐसा समझ लो। रेशनल है नहीं पर हम ऐसे मान लेते हैं। लेट अस एज्यूम दैट 4√2 इज अ रेशनल नंबर। एक ऐसा है, एक रेशनल नंबर है, ऐसा सोच लो। अगर ये एक रेशनल नंबर है तो उसको कौन से फॉर्म में हम लिख सकते हैं, दुनिया में जितने भी रेशनल नंबर है उसे हम अपॉन के रूप में लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट इट इन द P/Q फॉर्म। अगर ये रेशनल नंबर हमने माना तो ज़रूर हम 4√2 को कैसे लिख सकते हो, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। सो वी कैन राइट दिस 4√2 को कैसा P/Q जैसा लिख सकते हो। सो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 4√2 इज इक्वल टू P/Q। ओके, क्योंकि P/Q के रूप में इसको लिख सकते हैं। ये जो P है वो एक इंटीजर है, Q है वो भी इंटीजर है। P एंड Q आर इंटीजर, और Q कभी भी क्या नहीं हो सकता, ज़ीरो नहीं हो सकता। इससे पहले का एक्सप्लेनेशन मैंने बताया। मैं जब अपॉन में लिखते हैं या एक फ्रैक्शन में लिखते हैं तो डिनोमिनेटर कैन नेवर बी ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो से कोई नंबर डिवाइड नहीं होता।
तो इस तरह हमने लिख दिया, 4√2 को p अपॉन क्यू में लिखा। अब क्या कर रहा है, ये देखो मेरे पास 4√2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू है। नाउ इसमें से आप जानते हैं कौन है इसमें से इरेशनल, आप ऑलरेडी जानते हैं कि इसमें से कुछ तो एक चीज़ इरेशनल है। 4 इरेशनल है नहीं, 4 एक इंटीजर है, इट इज़ अ रेशनल नंबर। p इंटीजर है, ऑलरेडी हमने इधर बता दिया, अपॉन के रूप में लिखते हैं तो सब कुछ क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं। तो p एक इंटीजर है, q भी एक इंटीजर है, तो ये इंटीजर है तो ये रेशनल है, ये भी इंटीजर है रेशनल है, ये भी इंटीजर है रेशनल है। पर √2 जो है इरेशनल है, हमने ऑलरेडी देखा है। तो जो इरेशनल है उसको लेफ्ट साइड में रखो, यहाँ पर देयरफॉर डाल दिया, लेफ्ट साइड में इरेशनल √2 रखी, इक्वल राइट साइड में p अपॉन क्यू है। लेफ्ट साइड का 4 राइट में लेकर आ रहा है, लेफ्ट साइड का 4 और ये नंबर के बीच में क्या रिलेशन है, इनटू। तो 4 का ये नंबर के साथ यानी √2 के साथ 4 का रिलेशन इनटू है, इनटू रिलेशन वाला 4 लेफ्ट साइड में से राइट साइड में, चलो बेटर है मैं नीचे ही लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन अवॉइड करे। इसमें से √2 लेफ्ट में रखा क्योंकि वो इरेशनल है, इस इक्वल टू राइट साइड में p अपॉन क्यू है, लेफ्ट साइड का 4 इंटू वाला रिलेशन में जो 4 है वो 4 को राइट में लाने पे क्या हो जाएगा, वो अपॉन वाला हो जाएगा। ऑलरेडी इधर एक अपॉन लाइन है तो इसी अपॉन के नीचे आप कर लो, तो इनडायरेक्टली क्या बन जाएगा, ये p अपॉन q और 4। तो बेटर होगा ना 4 पहले लिखेंगे क्योंकि एक वेरिएबल एक अल्फ़ाबेट और एक नंबर साथ में लिखते हैं तो अल्फ़ाबेट पहले नंबर को बाद में लिखते हैं। जिस तरह 4q 3x 4x, तो अल्फ़ाबेट बाद में नंबर पहले लिखते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास कैसा आया, √2 इज इक्वल टू p अपॉन 4 पहले और q बाद में, p अपॉन 4q। इस तरह हमने बनाया इसको, √2 इज इक्वल टू p अपॉन 4q। अब ये राइट साइड, ये एक इक्वेशन है हमारे पास, ये इसके राइट साइड में देखो p एक इंटीजर, 4 एक इंटीजर, q भी एक इंटीजर। जब इंटीजर्स ही सिर्फ है और अपॉन में लिखे हुए हैं, सिर्फ इंटीजर्स की कैलकुलेशन है, तो वो पूरा एक रेशनल नंबर होगा। क्योंकि ये सभी इंटीजर है तो इंटीजर्स को अपॉन में डालोगे तो इट विल बी अ रेशनल नंबर। ओके, तो अगर ये राइट साइड रेशनल है, लेफ्ट साइड भी तो रेशनल होना चाहिए, लेकिन लेफ्ट साइड इरेशनल है। देखो एक इक्वेशन बीच में इक्वल दिया हुआ है, राइट साइड रेशनल है, लेफ्ट साइड इरेशनल है, राइट साइड रेशनल, लेफ्ट साइड इरेशनल है। कभी भी ऐसा कोई इक्वेशन बनता है क्या जो लेफ्ट साइड और राइट साइड अनइक्वल। अभी सपोज आप एक इक्वेशन लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 1 प्लस 2, इक्वल डालेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट साइड देखो 3, राइट साइड 1 प्लस 2 दैट इज 3, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, सो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी हम बीच में इक्वल साइन डाल सकते हैं। अगर मैंने इस तरह लिखा 3 इक्वल्स 1 अपॉन 3, ये कोई मानेंगे नहीं मानेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट इक्वल। लेफ्ट साइड 3 है, राइट साइड 4 है टोटल, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड अलग अलग नहीं होगा कोई इक्वेशन के। अगर ऐसा होता तो हमें इधर नॉट इक्वल डालना पड़ता, यहाँ पर इक्वल दिया है, लेफ्ट में इरेशनल राइट में रेशनल, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। यानी ये जो नॉर्मल जो सोच है या नॉर्मल जो कंसेप्शन है इक्वेशन का, वो उसके खिलाफ है। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब खिलाफ, एक दूसरे के अगेंस्ट है, ये एक तरफ इरेशनल एक तरफ रेशनल, एक दूसरे के अगेंस्ट है, सो वी से दैट दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसका मतलब हमारा जो एज्यूम था, हमने एजम्पशन किए थे, हमने जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग है। क्या हमने एज्यूम किया था, 4√2 रेशनल लेकर के एज्यूम किया, वो असम्पशन के हिसाब से हमने इतना सब करके लिए थे, बराबर ना। स्टार्टिंग में हमने सोचा कि 4√2 एक रेशनल रहने दो, रेशनल है तो इसको p अपॉन q में लिख सकते हो, तो हमने p अपॉन q में लिखा, और हमने बोला कि p और q इंटीजर होता है और q ज़ीरो ज़ीरो नहीं होगा कभी। फिर इसको अपॉन में लिखने के बाद हमने क्या किया, जो इरेशनल वाला है उसको अकेला किया लेफ्ट में, और जो दूसरा था रेशनल उसको राइट में ले आया। राइट में लेकर आने के बाद हमें इस तरह मिला, इस तरह मिलने के बाद राइट वाले को हमने चेक किया, ये प्रॉपरली लिखा है, इधर क्यों पहले है तो इसको प्रॉपरली लिखा है। राइट में जो कुछ भी है वो सब इंडिजस है, तो टोटल में कुल मिला के राइट साइड पूरे रेशनल है, पर लेफ्ट साइड में इरेशनल है। ऐसा कोई इक्वेशन नहीं बनेगा जिसका लेफ्ट में इरेशनल और राइट में रेशनल, एक तो दोनों साइड में रेशनल होना चाहिए, नहीं तो दोनों साइड में इरेशनल होना चाहिए। अगर अलग अलग आया तो वी से दैट दिस कंसेप्ट इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर, ये इक्वेशन का लेफ्ट और राइट साइड एक दूसरे के खिलाफ है। तो इसका मतलब हमने जो सोचा था
4√2 रेशनल है वो गलत है, हमारा जो एसम्पशन है वो गलत है। तो एसम्पशन गलत है मतलब वो रेशनल नहीं है, तो अगर रेशनल नहीं है तो 4√2 क्या होगा, ज़रूर इरेशनल होगा। तो इस तरह हमने साबित किया इनडायरेक्टली कि 4√2 इज़ एन इरेशनल नंबर। ओके, तभी इसे अभी मैं यहाँ पर इसको ये नेक्स्ट अभी जो दिखाने जा रहा है उस पर आपको ये पूरे सम को स्टेप बाय स्टेप में लिखी हूँ। तो हमारा आंसर इस तरह स्टार्ट होता है, लेट अस एज्यूम दैट 4√2 इज़ अ रेशनल नंबर। चलो हम मान लेते हैं, एज्यूम मतलब मानना, लेट अस एज्यूम दैट मतलब चलो मान लेते हैं 4√2 इज़ अ रेशनल नंबर, 4√2 एक रेशनल नंबर है। तो फिर देयरफॉर 4√2 को हम कौन से फॉर्म में लिखेंगे, पी अपॉन क्यू। 4√2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, वेयर जहाँ पी क्यू दोनों इंडिजर्स है, पी एंड क्यू आर इंडिजर्स, और क्यू कभी क्या नहीं होगा, ज़ीरो नहीं होगा। अब लेफ्ट साइड में इरेशनल को रखा क्योंकि हम जानते कि वो इरेशनल है, √2 लेफ्ट में इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू था, और इधर इंटू वाला 4 इधर आया तो अपॉन के नीचे आ जाएगा। तो इस तरह मिला, इसको हमने 1 डाला क्योंकि इक्वेशन को वापस आपको रेफर करना है। ओके, ये इक्वेशन को आपको रेफर करना है। नाउ सिंस पी क्यू एंड 4 आर इंटीजर्स, ये तीनों चीज़ इंटीजर है, अगर मतलब सिंस मतलब है, इसलिए पी क्यू और 4, देखो पी ए क्यू और ये 4, ये तीनों इंटीजर्स है, इसलिए ये पूरे राइट साइड यानी पी अपॉन 4 क्यू पूरा रेशनल नंबर बन गया, ये पूरा रेशनल नंबर है। अब हम लिखेंगे द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 कौन सा है, ये उसके राइट हैंड साइड, द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 कौन सा है, राइट हैंड साइड पी अपॉन 4 क्यू उसका राइट हैंड साइड है, देखो इधर ब्रैकेट में लिखा, द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 दैट मीन्स पी अपॉन 4 क्यू इज अ रेशनल नंबर एंड इट्स लेफ्ट हैंड साइड, उसी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वो √2 इज एन इरेशनल नंबर। मीनिंग तो समझ में आया, इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड राइट साइड जो है वो रेशनल है और उसका लेफ्ट साइड जो है वो इरेशनल है, ये एक दूसरे के अगेंस्ट है। सो दिस इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब एक दूसरे के खिलाफ है। सो हमारा जो सोच था, हमने जो एज्यूम किया था वो गलत है। आवर एसम्पशन दैट, हमारा एसम्पशन क्या था, वो 4√2 इज़ अ रेशनल नंबर, वो रॉन्ग है, इज़ रॉन्ग। आवर एसम्पशन दैट 4√2 इज़ अ रेशनल नंबर इज़ रॉन्ग। तो इसका मतलब वो रॉन्ग है, तो राइट क्या होगा, 4√2 इज़ एन इरेशनल नंबर।